आज मेरे पास एक जो फ्लिप फोन है ना, वो वर्ल्ड के अंदर है ना बहुत सारे ऐसे जो टाइटल्स है ना उस पर टॉप करता है। मतलब वर्ल्ड फर्स्ट फास्टेस्ट प्रोसेसर फ्लिप कैटेगरी के अंदर बहुत कुछ तगड़ी चीजें लेकर आता है। बट ये जो तगड़ी चीजें हैं हमने ट्राई आउट करी है और मेरे हिसाब से ये अच्छी थी या नहीं है, वो एक एक करके पूरी बात आपको डिटेल में समझाऊंगा। और ये जो सारी बात होगी आज इस मोटरोला Razr 60 अल्ट्रा फ्लिप फोन के बारे में। और ये फोन अभी तक का मोस्ट पावरफुल फ्लैगशिप कह सकते हो फ्लिप फोन देखने मिलता है विथ एडवांस AI। रही बात सबसे पहले अनबॉक्सिंग में, तो सब कुछ बॉक्स के अंदर अवेलेबल है। तो फ्लिप फोन में सबसे पहली जो नजर जाती है दो चीज में, एक तो इसकी इन हैंड फीलिंग कितनी ज्यादा प्रॉपर है भी कि नहीं है, हिंजेस जो बीच में जो गैप है डिस्प्ले में वो बैंड ज्यादा है कि नहीं, तो इस पर वो बैंड बहुत कम है। मतलब अगर जो फ्लिप फोन के हिसाब से जो बेटर एक्सपीरियंस आना चाहिए वो देखने मिलता है जरूर यहाँ पर। तो भाई अगर इसके बैक साइड में देखोगे ना तो ये कुछ अलग ही तरीके का फिनिश निकाल के देता है। और ये जो बैक फिनिश है ना, ये कह सकते हो ये जो मतलब पोर्शे, लैम्बो, फरारी, इवन एयरक्राफ्ट में जो कुशन्स होते हैं ना, मतलब जो उनकी सीट वगैरह पे जो मटेरियल यूज होता है वो यहाँ पर यूज किया है मोटरोला ने। और आपको दो और ऑप्शन मिलते हैं जिसमें एक वीगन लेदर ऑप्शन है और एक रियल वुड फिनिश मिलता है। तो टोटल 3 ऑप्शन आपके पास है जो आप देखना चाहो। और उसी पर एक ही वेरिएंट है 16GB 512GB स्टोरेज के साथ में। और रही बात इस फोन की प्राइसिंग, तो वो मिनट में आपको प्रॉपर वे में समझाता हूँ। तो बिल्ड क्वालिटी में अगर साइड में देखते हो तो मस्त में एक प्रीमियम क्वालिटी ड्यूरेबल यहाँ पर एल्यूमिनियम फ्रेम देखने मिलता है। और इसकी जो हिंजेस आती है ना, जो फोल्ड में जो काम आती है, रेनफोर्ज हिंज देखने मिलती है, जो ये आपको ड्यूरेबिलिटी में 4x स्ट्रॉन्गर देखने मिलती है। और ये फोन ऐसे है ना 8 लाख बार फ्लिप हो सकता है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से। बाकी के फ्लिप्स का तो नहीं पता, इस फोन में मैं ना मोटरोला के फ्लिप में बहुत ज्यादा ऐसे कॉन्फिडेंट रहता हूँ कि मैं ऐसे उंगली डालता हूँ हल्का सा, ठीक है, और अभी ऐसे खोलता हूँ। ये मेरी आदत, मैंने लास्ट टाइम भी मोटरोला के जो फ्लिप फोन यूज करे थे ना उसमें भी यही एक्सपीरियंस था। कितना ज्यादा कंफर्टेबल है फोन, आप कहीं भी इजीली कैरी कर सकते हो। पॉकेट में गर्ल्स अगर रहते हैं ना जो छोटे छोटे पॉकेट होते हैं उनके लाखों के, तो उसके अंदर ये मस्त में जाके प्यारी तरीके से सेटअप हो जाता है। मतलब बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट, ड्यूरेबल और तगड़ा देखने मिलता है। इसकी जो डिजाइन या कह सकते एकदम गैपलेस है, मतलब कुछ भी नहीं दिखता। मतलब अगर ऐसे बहुत सारे फोन्स में ना ऐसे दिख जाता है, इवन अगर बीच में अगर लाइट भी डालो ना शायद से वो भी पास नहीं होगी इसके अंदर से। और ये जो फोन है ना वर्ल्ड फर्स्ट देखने मिलता है फ्लिप के अंदर, जहां पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विद सिरेमिक शील्ड प्रोटेक्शन देखने मिलती है। और ये जो फोन है ना प्रीवियसली जो आता था उसमें IPX8 की रेटिंग मिला करती थी, वाटरप्रूफ हुआ करता था। जो 8 नंबर है ना वाटर के लिए होता है, तो वहां पर वो पूरा कंप्लीट स्ट्रॉन्ग था। लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स में ना वहां पर कोई नंबर नहीं था, X था, तो मतलब वहां पर डस्ट के लिए कुछ भी नहीं हुआ करता था। बट इस बार IP48 देखने मिलता है। तो 8 तो मतलब आपको बेसिकली वाटरप्रूफ तो डेफिनेटली है, मतलब पानी वानी में आराम से झेल लेगा। लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स है ना वो लेवल 4 मतलब IP4 जो आता है ना वहां पर देखने मिलता है। बाकी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, इजी टू रीच आउट है यहाँ पर अगर आप इस तरीके से यूज करते हो तो। 3 माइक्स है और इसमें एक डेडिकेटेड एक्स्ट्रा बटन मिलता है जो मोटो AI की मिलता है। जो AI को लेकर मोटरोला की चीजें आते हैं ना वो मैं आपको बताऊंगा एक साथ डिटेल में कहां पर कैसे। फोन अगर खोलते हो फ्लिप करके तो वहां पर वर्ल्ड फर्स्ट फ्लिप फोन होगा जिसकी 7 इंचेस की डिस्प्ले है, 1.5 के LTPO फोल्डेबल एमोलेड डिस्प्ले आती है 165 हर्ट्ज पर। बट मैंने जितना इस पर टास्क रन करे हैं अभी तक सारी सेटिंग ऊपर नीचे करने के बाद में, अपडेट करने के बाद में, मुझे मोस्ट ऑफ ये 120 हर्ट्ज पर दिखने मिलता है। कुछ ऐसे गेमिंग सिनारियोज है जहां पर आप ऑप्शन ऑन करने के बाद में आपको 165 हर्ट्ज देखने मिलता है, बट मोस्ट ऑफ UI में आपको ये 120 हर्ट्ज पर वर्क करता हुआ दिखेगा। और यहाँ पर ये LTPO है तो 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज में आराम से शिफ्ट कर सकता है जब भी डिस्प्ले को नीड होगी अच्छी परफॉर्मेंस को लेकर। बाकी 4500 निट्स का पीक ब्राइटनेस है और 1500 की HBM आती है जो ब्रांड क्लेम करता है। हमने हमारे एक डिवाइस के थ्रू भी टेस्ट करके देखा, जो 100% का डेटा है वो आप चेकआउट कर सकते हो। और HDR पैनल है, 10 बिट है, डॉल्बी विजन भी सपोर्ट करता है, SGA आई प्रोटेक्शन भी मिलता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी है इस पर। और फ्लिप फोन कैटेगरी के हिसाब से बेजल्स भी अच्छे हैं प्रोटेक्शन के लिए, साइड में अगर देख सकते हो। उसके बाद में जो एक्सटर्नल डिस्प्ले, जो बाहर पर एक बड़ी डिस्प्ले आती है, ये भी आपको वर्ल्ड लार्जेस्ट 4 इंच की LTPO AMOLED एक्सटर्नल डिस्प्ले है, 165 हर्ट्ज पर ये भी है। लेकिन जैसे मैंने कहा मोस्ट ऑफ ये 120 हर्ट्ज पर मुझे रन करता हुआ दिखा। 3000 की पीक ब्राइटनेस है जो कि बहुत ज्यादा अच्छी है। हालांकि इसका बाकी इस पर भी आपको एक्सटर्नल डिस्प्ले पे पर्सनलाइजेशन बहुत कुछ मिलता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी है, लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन हो गए, पैनल कस्टमाइजेशन लाइक ऐप, वेदर्स, कैलेंडर और
और भी एक्सेट्रा है। और यहाँ पर ऐसी जो एप्लीकेशन आप बाहर यूज करना चाहते हैं ना, वो भी आप ऐड करके यूज कर सकते हो बाहर के डिस्प्ले पे। और मोस्ट ऑफ मैंने सारी ही मतलब एप्लीकेशन यहाँ पे रन होती हुई देखी है, इस वाले में भी और प्रीवियस जनरेशन में भी। और इसमें जब आप है ना फ्लिप टू आंसर मिल जाता है, तो जैसे आप कॉल उठाना होगा तो ऐसे खोलो और डायरेक्ट बात कर सकते हो, और जैसे क्लोज करोगे तो कॉल कट हो जाएगा। बाकी इस पर आपको दो तरीके का और ऑप्शन मिलते हैं यूज करने के लिए। अगर जैसे आपको इस तरीके से यूज करना है, एक यूज तो डिफॉल्ट है ही, बट अगर आप टेबल पे बैठे हो, खाना खा रहे हो, कोई भी मीटिंग वगैरह में हो, तो ऐसे टेबल पे रखो फोन, और इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हो, जो कि एक स्टैंड मोड बोला जाता है। और या फिर आप इस तरीके से भी रख के यूज कर सकते हो, और ये टेंट मोड बेसिकली है। बाकी अगर जब गाने सुनोगे तो म्यूजिक प्लेयर, कस्टमाइजेशन सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। अभी देखो यहाँ पर जो एक्सटर्नल डिस्प्ले के जो एआई है ना, वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और बाकी सारे एआई भी एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आप जेमिनाई देखोगे ना, तो वहां पर आपको कुछ जैसे एआई परफॉर्मेंस टास्क है, जैसे कि यहाँ पर हेल्प मी लर्न हो गया, या फिर हेल्प मी राइट हो गया, या हेल्प मी प्लान हो गया, कुछ इवेंट प्लान करना हो गया, तो वो सारे टास्क भी यहाँ पर जेमिनाई आपको परफॉर्म करवा के दे देगा। बेसिकली जो मोटो एआई है ना, उसको आप बोल के टास्क परफॉर्म करवा सकते हो। जैसे आप कोई कमांड दोगे, हेलो मोटो एआई या फिर मोटो एआई, तो यहाँ पर ये पॉपअप हो जाएगा। बाकी कुछ ऐसे टाइम पास करना है, कभी ऐसे बोर जगह पे बैठे हो, तो कुछ ऐसे ना टर्न्स ऑफ गेम्स मिल जाते हैं, तो आप इसकी एक्सटर्नल डिस्प्ले पे एंजॉय कर सकते हो। बाकी रही बात स्पीकर एक्सपीरियंस को लेकर, तो डुअल आते हैं और इनफ लाउडर मिलता है आपको, और ये 50 to 50% बेसिकली आपको एक्सपीरियंस करवाता है। और जो साउंड रेशियो 50 to 50% है, और यहीं पर डॉल्बी एटमॉस, स्पाशियल ऑडियो भी सपोर्ट करता है, और टाइप सी के ईयरफोन लगा के आप इसे यूज कर सकते हो। तो डिस्प्ले एक्सपीरियंस पे देखो, इनर डिस्प्ले आपका मोस्ट ऑफ सारा कंटेंट मस्त में दिखा देगा। सिर्फ अगर यहाँ पर जो थोड़े से बड़े साइज का डिस्प्ले है, तो साइड में आपको हल्के हल्के कुछ ब्लैक बेजल समवेयर देखने मिल सकते हैं। और जो ब्राइटनेस है इंडोर में वो काफी अच्छी है, और हार्श सनलाइट में भी आपको अच्छा परफॉर्म करवा के दे देगा। बाकी रही बात पावर को लेकर है ना, तो ये फोन स्नैपड्रैगन 8 एलिट देखने मिलता है, जो वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल एआई फ्लिप फोन देखने मिलता है इस कैटेगरी के अंदर। 4nm के साथ में आता है। LPDDR5X रैम है, जहां पर आपको रैम बूस्ट भी मिल जाता है अप टू 16 GB, और UFS 4.0 की स्टोरेज है। Geekbench की परफॉर्मेंस की स्कोर भी देख सकते हो। डेली लाइफ में आपके जितने भी टास्क है, सब कुछ अच्छी तरीके से फ्लुएंट तरीके से करवा के दे देगा, इनर डिस्प्ले में भी, आउटर डिस्प्ले में भी। परफॉर्मेंस को लेकर इस फोन पर तो बिल्कुल कोई भी जरा इशू नहीं है, सारे टास्क बहुत अच्छी तरीके से करवा सकता है। और बाकी रही बात, अगर आप थोड़ा गेमिंग भी करने का मन है आपका इनर डिस्प्ले के अंदर, तो वहां पर ये 90 FPS अनलॉक करके देता है। और 90 के अंदर आप मतलब मोस्ट ऑफ देखो फ्लिप फोन्स पे कोई ज्यादा गेमिंग करता नहीं है, बट इनकेस अगर आपके पास आ चुका है, तो आप अच्छा 90 का एक्सपीरियंस डेफिनेटली ले पाओगे। और आउटर डिस्प्ले भी अगर खेलने का मन है ना, तो आपको बस इस तरीके से एप्लीकेशन को ऐड करना है। उसके बाद में बाहर के डिस्प्ले में भी थोड़ा टाइम पास कर सकते हो, इवन BGMI तक भी रन कर सकते हो बाहर के डिस्प्ले पर। बाकी ये फोन कोई गेमिंग सेंट्रिक तो नहीं है, तो मोस्ट ऑफ सारे परफॉर्मेंस को टास्क ये बहुत अच्छी तरीके से करवा देता है। बाकी 5G के नंबर्स, वाईफाई, ब्लूटूथ, NFC सब कुछ यहाँ पर सॉर्टेड आता है भाई। 49 सेंसर्स इसके अंदर है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, जो कि बहुत अच्छी तरीके से अनलॉक करता है। बड़ी बैटरी आती है इस सेगमेंट में 4700 mAh के साथ में, विद फास्टेस्ट चार्जर भी मिलता है इस सेगमेंट का। 68 वॉट टर्बो चार्जर है, 30 वॉट का वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। तो बॉक्स में जो चार्जर आता है ना, तो 50% अराउंड कुछ 18 मिनट के आसपास, 20 मिनट के आसपास हो जाएगा, और फुल 100% होने में समवेयर 40 to 45 मिनट्स लग सकते हैं। और ये बहुत ज्यादा फास्ट चार्जिंग है इस कैटेगरी के हिसाब से। और रही बात बैटरी बैकअप को लेकर, तो ये फोन डेफिनेटली आराम से आपको एक दिन का बैटरी बैकअप इजीली निकाल के दे सकता है, क्योंकि प्रोसेसर काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, और इवन जो UI है वो भी अच्छा खासा ऑप्टिमाइज्ड है। बाकी सिक्योरिटी में देखते हो तो हार्डवेयर लेवल का यहाँ पर आपको सिक्योरिटी मिलता है, थिंक शील्ड मिलता है, और इवन मोटो सिक्योर भी मिलता है। अब देखो UI में अगर आते हो, तो एंड्रॉइड 15 है विद हेलो UI मिलता है आपको। 3+4 का सपोर्ट यहाँ पर दे रखा है अपडेट्स को लेकर। क्लीन UI है, बेस्ट एक्सपीरियंस है, फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव देखने मिलता है। पर्सनलाइजेशन भी टर्न्स ऑफ है, जैसे कि कलर्स को लेकर, फॉन्ट को लेकर, आइकन शेप को लेकर, थीम को लेकर बहुत कुछ अच्छा निकल कर आता है। होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन भी काफी तगड़ी है। 2 टाइप्स ऑफ कंट्रोल सेंटर मिलता है, आप अपने हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से रख सकते हो। और यहाँ पर जो भाई मोटोरोला की काफी इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगती है, जैसे कि आप इस तरीके से करोगे तो टॉर्च ओपन हो गया। बाकी अगर आप इस तरीके से करोगे तो कैमरा ओपन हो जाता है, और हाथ दिखाओगे तो भाई ये फोटो भी ले लेगा। बाकी देखो AI के लिए यहाँ पर जो डेडिकेटेड बटन है, उसको आप प्रेस करके भी AI रन करवा सकते हो। अब देखते हैं कितना AI इसके अंदर भर रखा है। देखो अभी इसके अंदर जो मोटो AI 2.0 मिलता है, तो इसके अंदर बहुत कुछ है। सबसे पहले आपको लुक एंड टॉक मिलता है, जो आपके फेस को देखेगा और उस हिसाब से वो पूरी चीजें वर्क करेगा, मतलब AI परफॉर्म करेगा। और वहीं पर फ्लोटिंग बबल आता है, फिर इवन आपको लॉन्च पैड मिलता है, और इवन बैक टैप टू जेस्चर मिलता है, जहां पर वो मोटो AI को ट्रिगर कर सकता है। अब बात आती है क्रिएट को लेकर, मोटोरोला AI क्या
क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर आप टेक्स्ट टू इमेज कर सकते हो प्रॉम्प्ट देके। तो स्टाइल सिंक में आपकी जो फोटो रहेगी उसके आउटपुट के हिसाब से एक मस्त में वॉलपेपर आपको बना के देगा। टेक्स्ट टू स्टिकर मिल जाते हैं जो कि काफी एक इंटरेस्टिंग चीज है। एक सेल्फी अपलोड करके तो उस हिसाब से आपको एक मस्त में आपका एक डिजिटल अवतार बना के दे देगा। और इवन एआई प्लेलिस्ट स्टूडियो है, आपके चॉइस के हिसाब से, आपके मूड के हिसाब से, आपके इवेंट के हिसाब से, आप जैसे पार्टी, स्टडी या फिर कहीं कोई ट्रिप, सोलो ट्रिप वगैरह कर रहे हो, उस हिसाब से एक प्लेलिस्ट आपके लिए रिकमेंड करके देगा। अभी जो प्रोडक्टिविटी में जो आपके लिए ज्यादा हेल्प करेगी उस तरीके के एआई इसके अंदर आते हैं, जो कि है नेक्स्ट मूव सजेशन आता है। और अगर आपने फोन अपना पीसी से कनेक्ट किया है तो उसके डेटा ट्रांसफर या फिर उसके लिए फाइल ट्रांसफर के लिए यूज हो सकता है। बाकी एक कैच मी अप 2.0 आता है इस बार, तो वहां पर व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसे मैसेजेस आ गए, इवन और भी ज्यादा कुछ है, तो उन चीजों को वो समराइज कर सकता है, उस मैसेज को समराइज कर सकता है। और फिर एक पे अटेंशन आता है, जहां पर अगर बेसिकली आप इसके माइक पे बोलते हो तो वहां पर ऑडियो को जो लाइव ट्रांसक्राइब करना हो गया ना, वो करके दे देगा मोटो एआई की हेल्प की वजह से। बाकी ऐसे कोई सेंसिटिव ऐसे स्क्रीनशॉट्स होते हैं जहां पर चीजें ब्लर होनी चाहिए, तो वो भी करके दे देता है। बाकी और एआई में देखोगे तो रिमेंबर आता है, जो बेसिकली यहाँ पर आपको रिमेंबर दिस में अगर देखते हो, जैसे आपने कोई स्क्रीनशॉट लिया था, इमेज ली थी, तो उसका नोट्स वगैरह बनाना हो गया, वन टैप में वो मोटो एआई वहां पर कैटेगराइज करके आपके सामने इजिली रख देता है। और उसके बाद में इसमें रिकॉल भी आता है, इवन यहाँ पर आपको सेव टू मेमोरी भी मिलता है। इवन इस तरीके का भी एआई है, तो अगर आपको कुछ डाइट वगैरह भी बनवाना है ना, तो वो भी करके दे देगा। तो आपकी लाइफ के हिसाब से सब कुछ जो चीजें सेटल करके देनी चाहिए, उस तरीके के तगड़े एआई तो है ही इसके अंदर। बाकी सर्कल टू सर्च डेफिनेटली जो बेसिक अभी हो चुका है, वो भी इसके अंदर अवेलेबल है। बाकी कैमरा में तो बहुत ही तगड़े नंबर्स है, वर्ल्ड मोस्ट एडवांस कैमरा आपको मिलता है इसमें, क्योंकि तीनों ही कैमरा 50 मेगापिक्सल्स है। मेन, सेल्फी, अल्ट्रा वाइड सब कुछ यहाँ पर 50 आता है। और रही बात नंबर्स तो देने के लिए नहीं है, जो कैमरा आउटपुट भी है वो भी बहुत तगड़े निकालता है। तो अगर आप वहां पर जब फोटोज खींचते हो ना, तो वहां पर आपको डिटेल सेल्फी मिल जाती है। इवन जो डिटेलिंग के बाद में फेस कलर टोन्स है वो भी अच्छे आते हैं। एज डिटेक्शन, ब्लर को लेकर भी काफी अच्छे आउटपुट है। आप कोई ऑब्जेक्ट भी खींचते हो तो उनमें काफी अच्छा है। इवन जैसे कि टेबल पे कहीं फोन रख देते हो और आपको कोई ग्रुप सेल्फी है, तो आप वो भी कर सकते हो, बस आपको दूर से हाथ वाथ दिखा के मस्त में फोटो खींच लेगा, जो कि बहुत ज्यादा एडवांस है और हैंड फ्री कह सकते हो एक्सपीरियंस। और कलर डिटेलिंग मुझे तो काफी ज्यादा सॉर्टेड लग रही थी। इस कैटेगरी के हिसाब से इस प्राइस में आपको एक अच्छा कैमरा डेफिनेटली ऑफर करता है। बाकी आप 2x ऑप्टिकल तक के जूम फोटोज भी ले सकते हो और 30x का एआई जूम भी यहाँ पर आप खींच सकते हो। बाकी मेन कैमरा पर आप 8K 30 FPS तक का भी वीडियो ले सकते हो और 4K 30 एंड 60 भी ऑप्शन अवेलेबल है, और जहां पर आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी मिलता है। और फ्रंट में आपको 4K 60 FPS का भी सेटअप मिल जाता है, मतलब सभी जगह से आप हाई क्वालिटी वीडियोस खींच सकते हो। बाकी यहाँ पर एआई इसमें भी मिलता है, जहां पर आपको फोटो इनहांसमेंट हो गई, एक्शन शॉट्स हो गए, ग्रुप शॉट्स हो गए, सिग्नेचर स्टाइल्स हो गई, और भी तरीके की चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। इवन मैजिक एडिटर्स भी है, जहां पर आप फोटो एडिट वगैरह कुछ करना है तो वो भी कर सकते हो। तो रही बात देखो इस फाइनल कंक्लूजन के हिसाब से, ये फोन आपको जिस प्राइसिंग पे मिलता है, और अगर आप एक फ्लिप कैटेगरी में एक एडवांस, एक फास्टेस्ट, पावरफुल मोटोरोला Razr 60 अल्ट्रा आपको डेफिनेटली एक तगड़ा ऑप्शन देखने मिलता है। और रही बात ये फोन पे जो एक ही ऑप्शन है 16GB 512GB स्टोरेज के साथ में, और वहां पर इसकी प्राइसिंग अभी पर जो लॉन्च हुई है वो 1 लाख रुपीज है। इंस्टेंट डिस्काउंट पर 10,000 तक का भी देखने मिलता है। इवन EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है और अप टू 15,000 तक के बेनिफिट्स भी अवेलेबल है फ्रॉम जियो। और इस फोन की जो सेल डेट है वो Amazon पर मिलेगा आपको 21 मई से। रही बात इस फोन का कुछ और डिटेल कंपैरिजन या कुछ और भी चाहते हो तो कमेंट में जरूर बता देना, ताकि आपके सामने वो वीडियो ऐसा आ जाए, या कोई क्वेश्चंस होंगे वहां पर वो भी पूछ लेना, कमेंट में हम रिप्लाई दे देंगे, ताकि आपके मोस्ट ऑफ डाउट क्लियर हो जाए। लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और मिलते हैं और तगड़ी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।